मैं आज बहुत खुश थी। मेरे ख्वाब पूरे होने जा रहे थे। चिंता थी तो केवल सलमान की कि न जाने वो कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर कॉफी शॉप में। सदफ, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। सलमान, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, पर सिर्फ 2 साल की तो बात है। जाने का समय आ जाता है। अपना ख्याल रखना, ये समय भी गुजर जाएगा। ओके डियर। मेरी प्रायोरिटी मेरा आगे पढ़ना और अपने माता पिता के लिए एक बेटे से बढ़कर कुछ कर दिखाना था। पर अब सलमान की मोहब्बत भी मेरे साथ थी। सलमान का ख्याल आते ही मुझे उदासी होने लगी। नए दोस्त, नई जगह और नया माहौल। मैं पहली बार अपनों से दूर हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हेलो, मैं नंदिनी हूँ। आप सदफ है ना, मेरी रूममेट? तभी मेरा फोन बजने लगा। अरे कब से फोन कर रहा हूँ, उठाती क्यों नहीं हो? मैं अभी तो पहुंची हूँ, रूम सेट कर रही थी। अभी तो बहुत काम करने हैं। अच्छा, तो अब तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए कोई समय नहीं है। चलो ठीक है, अब तुम आराम से अपने काम कर लेना। मुझे सलमान के बिहेवियर से बहुत तकलीफ हुई और परेशानी में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन ऑनलाइन हुई तो देखा सलमान भी ऑनलाइन है और मुझसे बात करना चाह रहे हैं। हमने एक दूसरे को देखा तो चैन आया। रात की बात तो अब याद ही नहीं थी। दूरी ने जैसे मोहब्बत को वाकई बढ़ा दिया था। फिर अगले दिन, सदफ, ये तुम्हारी आंखों में वाकई किसी का प्यार है या मुझे लग रहा है? हाँ यार, प्यार तो करती हूँ किसी से। पता नहीं कहीं हम दूर ही ना हो जाएं। अरे यार, दूर रहने से तो प्यार और बढ़ता है। तुम्हें किसने कहा कि प्यार दूर रहने से कम होता है? क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। मैं बहुत खुश थी कि अब समय जल्द गुजर जाएगा। सलमान अब बार बार मुझसे फोन पर बात करना चाहते और लेट नाइट ऑनलाइन रहने की वजह से मैं सुबह फ्रेश ना हो पाती और ना ही पढ़ाई में इंटरेस्ट दे पा रही थी। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। फिर अगले दिन, मैं राहुल हूँ, आपका क्लास फेलो। सब खैरियत है? हाँ सब ठीक है, थैंक यू। आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझसे इतना फ्री क्यों हो रहे हैं। मेरा मूड पहले ही खराब था और राहुल के हमदर्दी करने से और खराब हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सलमान को भी कैसे समझाऊं कि मेरे लिए रात भर जागकर बातें करना अब मुश्किल हो गया है। तभी मेरा फोन बजने लगा। हेलो सदफ, जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ, तुम्हें देखना है। सलमान, मैं अभी बहुत थकी हूँ। अभी थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। तो बस अब आराम ही करती रहना। सलमान बहुत इमोशनल थे, ये बातें मैं शुरू से जानती थी और उसकी ये आदत मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन समय के साथ साथ मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो अक्सर सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं सिर्फ अपनी स्टडीज को फोकस करूंगी। सलमान से कुछ दिन बात नहीं करूंगी तो खुद ही होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर अगले दिन, नंदिनी, मुझे स्टडीज को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। विल यू हेल्प मी? अरे ये सभी स्टूडेंट्स राहुल से हेल्प लेते हैं, तुम भी समझ लेना। मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल है। तभी फोन बजने लगा। हेलो जी, कौन? आप मेरी बात सदफ से करा सकती हैं? जी, वो इस समय राहुल के साथ हैं और बहुत बिजी हैं। फ्री हो जाएंगी तो मैं बता दूंगी। एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। राहुल ने सभी स्टूडेंट्स की हेल्प की।
वो एक बहुत अच्छा इंसान था। मैंने उसे बिना किसी कारण गलत समझ लिया था। दूसरी तरफ जब तक सदफ से मेरी बात नहीं हो जाती, मैं इस राहुल के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहता। मुझे सदफ पे खुद से ज़्यादा विश्वास है। एग्जाम खत्म हो चुके थे। मैं अब बहुत खुश थी। फिर मैं जल्दी से ऑनलाइन हो गई। सलमान ऑफलाइन शो हो रहे थे। मैंने उन्हें कॉल की, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे थे। मुझे अब बहुत चिंता हो रही थी। वो पूरी रात मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। अरे क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई थी। राहुल ने मुझे प्रपोज किया है। बहुत मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लव। तुम्हें क्या हुआ? सलमान ना तो मेरा फोन रिसीव कर रहे हैं, ना मैसेज का कोई रिप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली एग्जाम्स के कारण मैंने सभी कुछ इग्नोर कर दिया था। आई एम रियली वेरी सॉरी यार। सलमान का एक दिन फोन आया था और मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम उस समय राहुल के साथ थी। मैं बहुत उदास थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कुछ समय बात ना करने से इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर मैं ऑनलाइन हुई तो सलमान ऑनलाइन थे। उन्होंने मुझे जो कुछ बताया वो सुनकर मेरी तो जान निकल गई। सलमान का मोबाइल कुछ दिन पहले कुछ स्नैचर्स छीन कर ले गए थे। वो हॉस्पिटल में थे। उन्हें भी काफी चोटें आई थीं। मैंने छुट्टियां खत्म होने से पहले सलमान के पास जाने का फैसला कर लिया। जब मैं उनसे मिली तो अपने आप पर काबू नहीं रख सकी। फिर मैंने उन्हें एक एक पल की बेचैनी का बताया। जब मैंने उन्हें नंदिनी और राहुल का बताया तो वो बहुत हैरान हुए। मैं इतना परेशान थी कि नंदिनी ने आपसे जो बात कही, उस बात पर आप मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? मैं जल्दबाज, जज्बाती और नादान हो सकता हूँ, पर अपनी मोहब्बत पर शक करता ये कभी नहीं हो सकता था। मोहब्बत में जज्बात और अकल कहाँ अपनी रहती है। बस यकीन ही होता है जो मोहब्बत करने वालों के लिए काफी होता है।